श्री राजाराम इंटर कॉलेज तैयारी करा कर जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 10th के बच्चों का इंग्लिश सब्जेक्ट में स्वागत है। आज हम आपको लेसन 3 के बारे में बात करेंगे। लेसन 3 है द गंगा। क्या नाम बच्चों? द गंगा। गंगा में इसके लेखक हैं द गंगा के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सब कुछ बताया गया है। मैं उन्हीं के बारे में आपको बात करूंगा कि पूरे पाठ में श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या क्या आप लोगों को बताया है, क्या इसका महत्व है, क्या नहीं है, इसी के बारे में बताया है इन्होंने। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं जब मैं बाल्यावस्था में था तब से अब तक मैं भारतीय लोगों से मुझे काफ़ी मात्रा में मुझे प्रेम मिला है, आदर मिला है। और जब मेरी बाल्यावस्था थी मैं बच्चों के साथ घूम फिर लेता था, थोड़ा बहुत खेल भी लेता था। इसके पश्चात इन लोग भारतीय अनेक प्रकार के जो भारतीय हैं चाहे किसी कास्ट के हों, उनके द्वारा हमें जो है काफ़ी जो है प्रेम मिला है। और वह प्रेम इतना बहुमूल्य है कि मैं कोई जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को देकर, कीमती कास्टली के चीज़ को देकर मैं उसे चुका नहीं सकता। इसलिए उनका कहना है मैं जहाँ पर रहूँ, चाहे अपने भारत देश में रहूँ या भारत के दूसरे देशों में रहूँ, जहाँ पर मेरी कभी वृद्धावस्था में कहीं पर मेरी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो वहीं पर मेरा दाह संस्कार किया जाए। मेरा क्या किया जाए बच्चों? दाह संस्कार किया जाए। और उनकी यह भी इच्छा थी कि जहाँ पर दाह संस्कार मरूं वहीं पर दाह संस्कार करने के पश्चात आफ्टर क्रिमेटेड दर प्लेस, उस स्थान करने के बाद, उस स्थान पर मेरा दाह संस्कार करने के बाद ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, ए हैंडफुल ऑफ माई एसेज, एक मुट्ठी भर मेरी अस्थियों को, एसेज मीन्स राख भी होती है अस्थि, उसे वहाँ से केवल लाई जाए, ला करके भारत में जहाँ पर मेरे पीजेंट हैं, फार्मर हैं, मेहनत से अपने खेतों में काम करते हैं, उन्हीं खेतों में उसे क्या किया जाए? बिखेर दिया। स्कैटर्ड फ्रॉम हाई पोजीशन, उच्च स्थान से स्कैटर्ड किया जाए ऐसे अस्थियों को ओवर द फील्ड, मैदान में। एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई एसेज, रिमेनिंग पार्ट ऑफ माई एसेज शुड बी नो कंप्लीट देयर। जो शेष मेरी अस्थियां हैं उसको जो है गंगा में प्रवाहित कर दी जाए। थोड़ी अस्थियों कहाँ प्रवाहित कर दी जाए? गंगा में। जो बची हैं उसे बचाकर, जो और बचे, कोई चीज़ मेरा कहत है कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इसमें, कोई मेरा इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरा कहना है कि मेरी अस्थियों को बचा कर रखा जाए। बस मेरी यही इच्छा है कि जहाँ पर मेहनत से खेतों में किसान जो हमारे भाई खेतों में काम करते हैं, वहीं पर ऊपर से जहाँ द्वारा बिखेर दी जाए, स्कैटर्ड की जाए, और जो बचती है अस्थियाँ को थोड़ी बहुत गंगा में बहा दी जाए, और मेरी अस्थियों को जो है बचाकर सुरक्षित डिपॉजिट न की जाए, बचा के रखा न जाए। बच्चों वही पाठ है गांधी जी के बारे में, आप लोगों को हमने बताया, पूरे पाठ के बारे में सारांश दिया हूँ। अब मैं एक पैरा उसी का जो है आपको बताऊंगा, रीडिंग करूंगा। रीडिंग करने के बाद आपको वर्ड मीनिंग दूंगा,
वर्ड मीनिंग देने के बाद आपको जो है अर्थ बताऊंगा। ठीक ठीक बच्चों, एनी प्रॉब्लम? और आपको जो है क्रम से मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टीचिंग यू अबाउट द लेसन 3, क्लास 10th लेसन 3। सब्जेक्ट है क्लास 10th का, लेसन 3 है गंगा। सब्जेक्ट इंग्लिश है। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है इंग्लिश। ठीक बच्चों, सब्जेक्ट है इंग्लिश है, क्लास 10th है, लेसन 3 है। लेसन 3 का नाम है गंगा। इसलिए जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को गंगा से अत्यधिक प्रेम हुआ था, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं बहुत घूमा टहला हूँ, इसलिए मेरी अस्थियों को गंगा में भी क्या किया जाए, प्रवाहित किया जाए। ठीक, अब चलिए रीडिंग देखता हूँ। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। देखो पीपुल लिखा है, पढ़ते हैं, लेकिन पीपल, दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a things. As affection, many have been admired, some have been revered, but the affection of the all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed. ओवरवेलमेंट माने बहुत खुश हो जाना या बहुत आनंदित हो जाना, बहुत भाव विभोर होना। इट आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स I may live, I shall not be unworthy to my people and their affection. To my innumerable comrade collegians, I owe, and even deeper debts of the gratitude. जो मैं निशान दे रहा हूँ उसी की वर्ड में लिखूँगा। We have been joint partners in the great undertaking and have shared the triumphs and sorrow, which inevitably accompany them. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga, and the major portion of them disposed of in the manner
indicated below. No part of these assets should be retained or preserved. ठीक है बच्चों, ये जो है आपका रीडिंग हुआ। अब आपको अर्थ ले चलते हैं, ठीक है। फिर से रीडिंग देखिएगा। आई हैव received so much and affection from the Indian people that nothing I to do can return even a small fraction of it, and indeed there can no repayment so precious thing affection. Many have been admire me, I have been rewarded, but the affection of all classes of Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection. To my honorable comrades and colleagues, I owe even deeper in the gratitude. We have been joint partners in the great undertaking and shared the triumphs and sorrow, which inevitably accompanies them. When I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them deposited of the manner indicated below. बच्चों, आपको हमने रीडिंग करा दिया। अब मैं चलूँगा आपको लेकर के वर्ड मीनिंग की तरफ, ठीक है। रिसीव्ड, 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 प्राप्त करना, ओके। अफेक्शन, प्रेम या लगाव। आगे आएंगे रीपे, वापस करना, ठीक। फिर चलते हैं फ्रैक्शन,
फ्रैक्शन मीन्स होता है अंश। ओके, फिर आगे चलते हैं। प्रेशियस, प्रेशियस प्रेशियस कीमती या वैल्यूएबल, महत्व। ठीक है। रिवार्ड, रिवरेड, कहाँ लिखा, रिवेरेड, रिवरेड। कहाँ गया रिवरेड, इस सम्मान। ओके, आगे चलते हैं। अफेक्शन हो गया है एक बार का। क्लासेज, क्लासेज माने जाति, जाति या वर्ग। जाति या वर्ग। एबंडेंट, एबंडेंट, एबंडेंट माने प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, कहाँ पहुँच गए अफेक्शन। अब आएंगे ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड, ओवरवेलमेड। ओवरवेलमेड होता है या खुश होना, खुश होना या भाव विभोर होना, भाव विभोर होना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अनरेबल, अननमरेबल, अननमरेबल, अनमरेबल। अनरेबल मीन्स होता है असंख्य। क्या हो गया, असंख्य। कामरेड, कामरेड, साथी। कामरेड में क्या होता है, साथी। कलेजियस, कलेजियस,
कॉलेजियस ने सहकर्मी, एसेज एसेज मीन्स होता है राख। क्या होता है? राख। राख मीन्स होता है अस्थि। क्या होता है? अस्थि लेना। जब कोई बच्चों आदमी मरता है, फूकने के बाद जो उसके अवशेष बचते हैं, अवशेष जो बचते हैं, उसको जब कोई लेकर जाता है किसी कलश में रख करके, लोग बोलते हैं गांव में कि कोई आदमी का मरा हुआ है जिसकी रूह है, या उसके चाचा पिता कोई हो, उसकी अस्थि को लेकर लोग जाते आते हैं बाहर से, अस्थि कलश को ले जा करके पूरा धार्मिक महत्व के रूप में गंगा जी में उन्हें प्रवाहित किया जाता है। उसी को एसेस बोलते हैं। एसेस माने अस्थि या राख। ठीक है, गांव में तो सीधे बोलते हैं ना कि उनका डेथ हुआ था, उनकी राखी लेकर आ रहे हैं लोग बहाने के लिए। ठीक है, बहाने के लिए अर्थात गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए लोग चलते हैं। ओके, अब हम चलेंगे आपको अर्थ की दुनिया में लेकर के। ठीक है, पंडित देखिए, जो मैं बताने जा रहा हूं, कवि कहता है या लेखक कहता है। कौन लेखक है? इस लेसन 3 का पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम पीटी नेहरू बोलते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, आई माने मुझे, हैव रिसीव्ड माने प्राप्त हुआ है, हैव रिसीव्ड माने प्राप्त हुआ है, सो मच लव, सो मच माने इतना, लव माने स्नेह, मुझे जो है भारत से अत्यधिक क्या मिला है? स्नेह मिला है, एंड अफेक्शन, प्रेम मिला है, फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, फ्रॉम माने से, इंडियन माने भारतीय, पीपुल माने लोगों से मुझे क्या मिला है? काफी मुझे क्या मिला है? प्रेम और स्नेह मिला है। दैट नथिंग, दैट माने जो कि, नथिंग माने कुछ नहीं, दैट आई कैन डू, मैं कर सकता, क्या कर सकता हूँ? रिपे, वापस, इवन स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इस, इवन इसके अलावा ए स्मॉल फ्रैक्शन, एक थोड़ा सा अंश या भाग ऑफ इट, जिससे जितना मुझे भारतीय लोगों से अधिक प्रेम और लगा हुआ है, मिला है, उसका मैं थोड़ा सा अंश मात्र को वापस नहीं कर सकता, क्योंकि यह वापस करने वाली चीज नहीं है। आगे देखिएगा, इंडीड, वास्तव में, इंडीड वास्तव में, रियली वास्तव में, एक्चुअली वास्तव में, सब इसका अर्थ है बच्चों इंडीड का। देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कुछ नहीं वापस किया जा सकता है। सो द प्रेसियस थिंग, प्रेसियस माने बहुमूल्य या कीमती, ए थिंग, चीज को देखकर, थिंग माने वस्तु भी होता है, चीज भी होता है। एज अफेक्शन, प्रेम के बदले कोई चीज को देकर हम वापस नहीं कर सकते। मैनी हैड बीन एडमायर, उन्होंने कहा दोबारा, अगेन पंडित जवाहरलाल नेहरू फिर दोबारा कहे हैं, मैनी हैव बीन एडमायर, बहुत लोगों ने मेरी क्या किया है? भूरी भूरी प्रशंसा किया है, भूरी भूरी प्रशंसा किया, अर्थात बार बार मेरा प्रोत्साहन किया है। सम हैव बीन रिवार्ड, सम हैव बीन रिवार्ड, कुछ लोगों ने क्या किया है? मुझे प्रेम दिया है, एंड एडमायर, प्रशंसा किया। सम हैव बीन रिवार्ड, कुछ लोगों ने
मुझे सम्मान दिया है। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, बट मीन्स लेकिन, बट मीन्स लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, तथापि। बच्चों जैसा वाक्य होता है वैसे इंग्लिश में उसका अर्थ निकल जाता है। ठीक, ओके, आई एम राइट। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, बट माने लेकिन, अफेक्शन माने प्रेम मिला है, आप माने के, आल माने सभी, क्लासेज माने वर्गों से या सभी जातियों के वर्गों से मुझे क्या मिला है? इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से मुझे क्या मिला है? प्रेम हैज कम टू मी, हैज कम टू, मुझे मिला है इन ए सच अबाउंडेंट मेजर, अधिक मात्रा में। मेजर माने मात्रा होता है, अबाउंड माने अधिक या प्रचुर मात्रा में मुझे सबसे स्नेह मिला है। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाई इट, और मैं प्रेम पा करके बहुत क्या हूँ? खुश हूँ, या उनका प्रेम पाकर मैं बड़ा प्रफुल्लित हूँ। आई कैन ओनली, आई माने मैं, कैन मीन्स ओनली, कैन में सकता हूँ, ओनली माने केवल, ओनली माने केवल, एक्सप्रेस द होप, उन आशाओं को बता सकता हूँ, दैट ए रिमेनिंग ईयर्स, जो मेरे शेष वर्ष बचते हैं उसमें मैं उनकी आस्थाओं को बता सकता हूँ। आई मे लिव, मैं क्या रहूँगा? जीऊँगा। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, अर्थात जब तक मैं जीऊँगा, आई शैल नॉट अनवर्दी ऑफ द माई पीपुल, आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं उनके साथ अयोग्य नहीं बनूँगा। माई पीपुल, अपने लोगों से, एंड देयर अफेक्शन, अपने लोगों से और उनके प्रेम से मैं अयोग्य साबित नहीं बनूँगा, मैं योग्य बनने का प्रयास करूँगा। टू माई अनरेबल कामरेड, टू माई अनरेबल, मेरे पास जो है असंख्य, अननमरेबल मिस होता है असंख्य, कामरेड साथी हैं, एंड कलेजियस, मेरे पास असंख्य साथी और मेरे क्या है? असंख्य सहकर्मी हैं, सहकर्मी साथ में काम करने वाले। आई ओ, मैं उनका आभारी हूँ, ओ माने आभारी, एंड इवन डीपर डेट्स, ऋण का ग्रेटिट्यूड, मैं कृतज्ञता से उनका बहुत क्या हूँ? आभारी हूँ। ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है आभारी होना, क्या होता है? आभारी होना। ठीक है, वी हैव बीन ज्वाइंट, वी हैव बीन ज्वाइंट, मैं उनके साथ रहा, पार्टनर्स, साथियों के रूप में, इन द ग्रेट अंडरटेकिंग, बड़े बड़े कार्यों में मैं उनके साथ साथियों की तरह कार्य किया हूँ। एंड हैव शेयर्ड, और भाग लिया हूँ, ट्रिम्स एंड सारो, ट्रिम्स माने सुख, एंड सारो माने दुख, अर्थात उनके दुख और सुख में भाग लिया हूँ। विच इनवेटेबली अक्यूपेनी देम, अनिवार्य रूप से, अनिवार्य, इनटेबली माने होता है अनिवार्य रूप से, अक्यूपेनी देम, उनके साथ। फिर देखिए, जब उन्होंने कहा कि मैं मरूंगा, प्रेम हुआ है इनसे, अर्थात जब मेरी वृद्धावस्था आएगी, मैं चाहे जहाँ पर मरूंगा, मेरी अस्थियों क्या किया जाए। देखिए बच्चों आगे से, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, व्हेन माने जब, आई मीन्स मैं, डाई माने मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी, आई शुड, मैं चाहता हूँ, लाइक माई बॉडी, मेरे शरीर को क्रीमेटेड, वहीं पर जहाँ मैं मरूं, मेरा वहीं पर दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, इफ माने यदि, इफ माने क्या होता है बच्चों? यदि, आई माने मैं, डाई में मरता हूँ, इन मीन्स में, ए फॉरेन कंट्री, अगर मैं कहाँ मरता हूँ? विदेश में मरता हूँ। कहाँ मरता हूँ? विदेश में। ये बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा है, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, माई बॉडी, मेरे शरीर को, शुड बी क्रीमेटेड देयर, वही क्या किया जाए? दाह संस्कार कर दिया जाए। अब यदि मैं जहाँ पर मरूँ वहीं पर मेरी अस्थियों का क्या किया? दाह संस्कार। एंड माई एसेट, मेरी अस्थियों का शुड बी इलाहाबाद,
थोड़ा से अंश इलाहाबाद भेजा जाए। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेज एंड माने और स्मॉल माने एक छोटी भर मुट्ठी भर दिस एसेज इन अस्थियों को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसे गंगा में प्रवाहित कर दी जाए या थ्रोन में विसर्जन कर दी जाए। सब होता है, प्रवाह थ्रोन में फेंकना होता है, थर्ड रूप में है थ्रोन में विसर्जन कर दिया जाए या प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, उनके मुख्य भाग को डिस्पोज्ड क्या किया जाए, डिस्पोज्ड। डिस्पोज्ड माने होता है निपटाया जाए, डिस्पोज मीन्स क्या होता है, निपटाया जाए। आप इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे संकेत दिया गया, इंडिकेटेड में दर्शाया गया है या संकेत में दिया गया है। बच्चों देखिए ये तो आपका जो है एक बार अर्थ हुआ है। अब मैं आपको जो है बता दिया हूँ, आप जो है एक बार तेज बताऊंगा जल्दीबाजी में, आप सुनिएगा, ठीक है, दोबारा हो जाएगा। आई हैव रिसीव्ड सो मच एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपुल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं भारतीय लोगों से अधिक मुझे प्रेम और एहसान मिला है। पीपुल दैट नथिंग टू डू कैन रिपे इन द स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसके बदले मैं कुछ उन्हें चुका नहीं सकता। किनको, जिन लोगों ने मुझे प्रेम दिया है। इंडीड वास्तव में देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रेशियस थिंग, कोई ऐसी बहुमूल्य चीज़ नहीं है आप अफेक्शन प्रेम के बदले जिसको मैं वापस कर सकूं। मेनी हैव बीन एडमायर, बहुत लोगों ने मेरी प्रशंसा किया है। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने मेरा क्या किया है, सम्मान किया है। बट द अफेक्शन ऑफ आर क्लासेस इंडियन पीपुल हैज़ कम टू फ्री मी अबाउंडेंट मेजर, अधिक मात्रा मुझे भारतीय लोगों से प्रेम मिला। दैट आई हैव बीन ओवरवेल्मेड बाय इट, जिससे मैं बहुत क्या हूँ, खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत भाव विभोर हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशाओं व्यक्त कर सकता हूँ। दैट द रिमेनिंग ईयर्स, शेष के वर्षों में मैं आई लिव, जब तक मैं जीऊँगा। आई शैल नॉट वर्दी अनवर्दी ऑफ द माई पीपुल, अपेक्षण अपने लोगों से या जो प्रजाएं हैं मुझे प्रेम दिया है उनके प्रति मैं अयोग्य बनने की कोशिश नहीं करूंगा। टू माई अनरेबल कामरेड, मेरे असंख्य साथी हैं, मित्र हैं, साथी हैं। आई ओ एंड डीप डीपर डेट्स आई कैचुए, मैं कृतज्ञता से उनका बहुत आभारी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट द पार्टनर इन ग्रेट अंडरटेकिंग, मैं बड़े बड़े कार्यों में उनका साथ दिया हूँ। एंड हैव शेयर द ट्रिम्स एंड सारो, उनके दुख और सुख में बच्चों भाग लिया हूँ। विच इनटेबली ककुपेनी देम, जो अनिवार्य रूप से रहा। व्हेन आई डाई, जब मैं मरूँ, आई शुड बी लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड देयर, वही मेरी अस्थियों को जला दिया जाए, मेरे शरीर को जला दिया जाए। इफ़ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, यदि मैं विदेश में मरूँ, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरे शरीर को वही प्रवाहित किया जाए, जला दिया जाए। एंड माई एसेट्स, मेरी अस्थियों को सेंट टू इलाहाबाद, कुछ अस्थियों को इलाहाबाद के गंगा में भेज दिया जाए। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दी, जैसे एक मुट्ठी भर राख को शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा में प्रवाहित किया, विसर्जित किया जाए। मेजर पोर्शन ऑफ देम डिपोज इन मैनर इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि नीचे दिया गया है। नो पार्ट ऑफ दी, जैसे कोई विभाग शुड बी रिटर्न, बचाकर अथवा सुरक्षित न रखा जाए। बच्चों आज के लिए लेसन 3 का पैरा नंबर 1 लेक्चर नंबर 1, ठीक, लेक्चर नंबर 1 चला है। लेक्चर नंबर 1 ये ख़त्म हुआ। कल अगले दिन इसी पार्ट का जो है दूसरा पैरा आपको बताऊंगा। और आप जो है नीचे वर्णन दिया है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से इसको